हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21A। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 7th क्लास की मैथ का 7 चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्सरसाइज चल रही है हमारी 7.1। 7.1 में हम फर्स्ट क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और फर्स्ट क्वेश्चन नहीं देखा है तो वो जरूर से देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मतलब जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है उसके आपको टर्म्स बताने हैं और फैक्टर बताने, क्योंकि मैंने यहाँ पर टेबल पहले से बना रखी है ताकि आप लोगों का टाइम जरा सा भी वेस्ट ना हो। तो देखिए सबसे पहले टर्म्स की बात करते हैं। टर्म्स मैंने तरीका आपको बताया था कि आपको क्या चेक करना है, साइन कितना है, ऑपरेशन कौन सा यूज हो रहा है, कितने यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ही ऑपरेशन यूज हो रहा है तो कितने टर्म है यहाँ पर? 2 टर्म है। एक है 6xy² और दूसरा कॉमा लगाइएगा बीच में 8x²y। क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन मेंशन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा, इसमें कितने टर्म्स हैं? 3, 1 2 3। ठीक है, तो पहला है माइनस। अगर माइनस साइन है तो आप माइनस साइन मेंशन करेंगे कॉमा लगाकर। ठीक है, फिर 4y और 9z। फिर इसके बाद यहाँ पर भी 3 टर्म्स है, 2ab, a², b²। यहाँ पर कितने टर्म है? 2। आगे वाले साइन पे मत जाइएगा, मैंने आपको बताया था अगर सबसे आगे साइन कोई लगा है तो उसे हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा -10x, 3y। यहाँ पर भी 3 टर्म्स हैं, ab और 2 टर्म्स हैं। ठीक है, a², b²। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 7y प्लस 2y क्यूब। ठीक है, प्लस का साइन हटकर क्या आ जाएगा? कॉमा। यहाँ पर कितने टर्म है? 3a, b, -3। अब देखिए दोनों के बीच में माइनस का साइन आया तो -3 ही मेंशन करना है, आपको ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर है 1, a², b²। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे टर्म्स। अब लिखने हैं इनके फैक्टर। तो फैक्टर कैसे लिखने हैं आपको बताया था इंट्रोडक्शन। अगर आपने पार्ट देख रखा है इसका तो आपको फैक्टर बताना ज्यादा टफ नहीं लगेगा। देखिए फैक्टर क्या होंगे? 6, x, y। फिर दूसरा है 8, x, y। ठीक है, इसी टाइप से इसके सारे लिखने हैं। -3, x, 4, y और 9, z। यहाँ पर 2, a, b, b। इसको लिखेंगे -10, x, 3, y। यहाँ पर a, b, a क्योंकि 2 बार है, b, क्योंकि b 2 बार है। ठीक है, यहाँ पर 7, y और 2, y। फिर a, b क्योंकि यहाँ पे कुछ और नहीं है तो यही लौट कर आ जाएगा। यहाँ पर 1, a और b, b। तो यहाँ पर सिर्फ इसके टर्म्स और फैक्टर लिखने थे जो हमने बहुत आसानी से लिख लिए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट अदर देन द कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मतलब जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है उनके कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट बताने हैं तो पहले हमें उन टर्म्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कंडीशन दी है कि इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म को आप एज अ कोफिशिएंट यूज नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जिन पे कोफिशिएंट हम फाइंड कर सकते हैं वो टर्म्स हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वो कांस्टेंट नंबर है, इसे हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे टर्म कौन सा है जिसका कोफिशिएंट हम बता सकते हैं? -3x। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 1 को काउंट नहीं करेंगे तो a हो गया, 2a² और 3a³। फिर इस वाले में बात करेंगे तो x, -2xy और 3yz। यहाँ पर 0.1x, -0.02y। फिर -x², y², 4xy और 1.3x और 1.7y। ठीक है, इसके आगे के 2 पार्ट और हैं, वो आपको खुद करने हैं और कमेंट सेक्शन में बताना है कि उसके टर्म्स क्या हैं जो कोफिशिएंट हम फाइंड करेंगे और उन्हीं टर्म्स के कोफिशिएंट क्या होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए -3x, इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है, सिर्फ वेरिएबल नहीं बताना है। तो वेरिएबल जो है उसके साथ जो नंबर है वो, इसका कोफिशिएंट क्या होगा? -3। क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। a का कोफिशिएंट 1। यहाँ पर a² का कोफिशिएंट क्या होगा? 2। फिर 3, यहाँ पर कुछ नहीं है, क्या मान लेंगे? 1। फिर क्योंकि यहाँ पे -2 है तो -2 लेके चलिएगा, -2। फिर 3 और यहाँ पर x हटा दीजिए, x के अलावा क्या नंबर है? 0.1। फिर
यहाँ पे -0.02 y नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा, वेरिएबल नहीं लिखना है, सिर्फ कोफिशिएंट लिखना है, कुछ नहीं है यहाँ पर। तो क्या मान लेंगे 1 -1 हो जाएगा, तो इसका x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा -1। यहाँ एक्स वाई का कोफिशिएंट 4, x का कोफिशिएंट 1.3 और यहाँ लास्ट 1.7। ठीक है, इसके लास्ट के 2 पार्ट्स रह गए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।